एवं हमारे देश के भावी कर्णधार प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं इस कार्यक्रम में आप सबका सादर अभिवादन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मुझे खेद है कि मुझे इस कार्यक्रम के बीच से जाना पड़ रहा है, लेकिन कुछ व्यक्तिगत व्यस्तताएं होने के कारण मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं इस अवसर के लिए इस विद्यालय के संस्थापक सिंह परिवार का आभारी हूँ कि इन्होंने आप सबसे जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया है और इस सुदूर अंचल में, ग्रामीण अंचल में जो विद्या की ज्योति जलाई है वो निरंतर दिनों दिन प्रगति करती रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स देना चाहता हूं। वक्तव्य का तो समय नहीं रहा, मैं चाहूँगा कि जो इस विद्यालय के विद्यार्थी इस समारोह में उपस्थित हैं, कृपया एक बार अपना हाथ उठाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। इस विद्यालय के बालकों से अनुरोध है कि अपनी उपस्थिति हाथ उठाकर दर्ज करें। जो विद्यालय में पढ़ते हैं हाथ उठाओ, में समझ नहीं पा रहे क्या? वो सारे लोग तो फिर सर बच्चों, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप जब सुबह प्रातः काल सोकर जागें तो आप अपने दादा दादी या नाना नानी, माता पिता, चाचा चाची, अपने से जितने भी आपके परिवार में बड़े हैं और विद्यालय आने के बाद आपके गुरुजन हैं, आप उनको प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें। वो आपके जीवन का पथ आलोकित करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। श्री रामचंद्र जी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। तो क्या होता है, ऐसा अपने से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से, उनको प्रणाम करने से क्या होता है, वो आपकी संस्कृत का एक श्लोक है, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। वह आपका पथ प्रशस्त करेगा, बुजुर्गों का जो आशीर्वाद होता है। और जो माताएं बहनें यहाँ इस पंडाल में उपस्थित हैं, आप सभी मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ संस्कार भी दीजिए, उन्हें उचित और अनुचित का विभेद बताइए, उनके लिए उचित क्या है। बहुत ममता के चक्कर में बच्चों की अनुचित मांगों को स्वीकार मत कीजिए, बच्चों को एक अनुशासन में रखिए। विद्यालय से जाने के बाद विद्यालय में क्या उनके गुरुजनों ने, आचार्यों ने पढ़ाया है, आप उनका थोड़ी देर उनसे इस तरह का वार्तालाप करें, इंटरेक्शन करें। शास्त्रों का मत है कि 5 प्रकार के पिता होते हैं: विद्यादाता, जन्मदाता, कन्यादाता तथैव च अन्नदाता, भयत्राता, पंचतई पितरास्मता। जो आपको विद्या प्रदान करता है, जो जन्म देता है, जो आपको अपनी कन्या देता है, मतलब आपके ससुर, और जो आपकी क्षुधा को शांत करने के लिए आपको अन्न प्रदान करता है, जो आपको संकट से दूर करता है, ये 5 प्रकार के आपके अभिभावक होते हैं, पिता तुल्य होते हैं। ये काम इतनी दूर ग्रामीण अंचल में ये ज्ञानस्थली विद्यालय और सरस्वती ज्ञान विद्या मंदिर, ये अपने कर्तव्य से प्रेरित होकर के आप सबके सेवा में निरंतर विकास कार्यों में लगे हुए हैं। हम आप सबका उत्तरदायित्व बनता है कि आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ सहयोग करें, तथा अगर इसके विद्यालय के लिए संसाधनों में कहीं कोई
सहयोग की बात आती है तो उसके लिए भी बड़े तत्परता से काम करें। अभी इस मंच पर बहुत छोटे छोटे प्यारे बच्चों ने बहुत ही मनमोहक और हृदयस्पर्शी काम किए। उन्होंने एकांकी प्रस्तुत की, सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, देशभक्ति और भी कई तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। निसंदेह बच्चों का ये प्रयास बहुत ही मन को मोह लेने वाला था। बच्चियों ने जो कार्यक्रम किया उनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। बहुत मुलायम बेटियाँ ज्यों सेमल के फूल, बहुत मुलायम बेटियाँ ज्यों सेमल के फूल, भार जो समझेंगे इन्हें होगी हमसे भूल। मैं समयाभाव के कारण आपसे पूरी तरह से अपनी बात कह नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि विद्यालय के जो भी कार्यक्रम होंगे, अगर हमारे पास तक प्रबंधन समिति सूचना देगी तो मैं आपके साथ उपस्थित रहूँगा, साथ ही साथ पूरा समय दूंगा और जो भी हमारे लायक सेवा होगी उसके लिए मैं तत्पर रहूँगा। और अभी बच्चों के प्रेरणा के लिए मैंने एक छोटा सा पुरस्कार प्रबंधन समिति को अवगत कराया है। वो इसी सत्र से लागू होगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो उस दौरान जो उस पुरस्कार की परिधि में आएंगे प्रबंधन आपको उपलब्ध कराएगा। और एक बार पुनः मैं प्रबंधन समिति का आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपने बीच में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्रा जी।